हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे थे। 12th फिजिक्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ अ कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क, ठीक है, ऑफ अ वायर। अगर सर्कुलर आर्क में अगर वायर को अरेंज करूंगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो कल एक फॉर्मूला बताया था डीबी वाला, बायोट सावर्ट ला ना। तो डीबी इज इक्वल टू क्या बताया था जी, यू नोट बाई 4 पाई आई डॉट डी एल क्रॉस आर, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है डिवाइडेड बाई आर क्यूब, समझा। तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो सर्कुलर आर्क का वायर मैं बना देता हूँ, ये आपका वायर है, ठीक है। ये पॉइंट ओ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये डीएल जाएगा, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। ये एंगल बना रहा है पॉइंट ओ से थीटा आर, थीटा, और ये रेडियस इसका है ओ से आर। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है डीबी जो राइट हैंड साइड की तरफ है। तो dB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू नोट बाई 4 पाई आई इंटू डी एल डॉट आर। अगर साइन 90 डाल दो तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है जी, 1, ठीक है। तो साइन 90 1, तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, एक आर से एक आर कैंसिल कर लो तो ये 2 बचेगा। तो यू नोट आई डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू dB, ठीक है। ये आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया, ठीक है, इन द सर्कुलर लूप, ठीक है। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, यू नोट आई कांस्टेंट बाहर ले लो, डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटीग्रेशन पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाके इन हो रहा है dl अपॉन आर स्क्वायर। इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। तो b इज इक्वल टू क्या मिला जी, यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, बराबर है, आई कांस्टेंट है। फिर इसको इंटीग्रेट करूंगा जीरो एंगल से थीटा एंगल तक, ठीक है। तो dl क्या है, आर डी थीटा, ठीक है ना। तो ये लिख दिया हूँ dl के जगह पे, dl इज इक्वल टू आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू यू नोट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन जीरो से थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, ठीक है, आर स्क्वायर आर। तो एक आर बचेगा, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे dl, ठीक है। तो ये एक आर बच गया, तो आर बाहर ले लो, थीटा का इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा ना। तो ये आर भी बाहर ले लो, यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर बाहर आएगा, और इसका इंटीग्रेशन थीटा। तो ये आंसर है टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इन सर्कुलर आर्क, लिख लो, पॉज लो, ठीक है। तो देखो अपना फॉर्मूला जो आ गया वो आर्क के लिए आया ना। अगर ऐसा स्मॉल आर्क का वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, यू नोट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, बराबर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड फॉर द आर्क हो गया। अगर फुल आर्क रहेगा तो उसका एंगल तो पता है थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई ना 360 डिग्री। ये वायर को अगर मैं कंप्लीट ऐसे सर्कुलर फॉर्म में लिखूं तो ये थीटा की जगह पे 2 पाई डाल देना, ठीक है। तो इसका टॉपिक का भी नाम क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ फुल सर्कल,
ऑफ अ वायर कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई, बराबर है। तो इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, बी इक्वल टू यू नोट आई बाई 4 पाई आर। एंगल कितना लेना है यहाँ पे, 2 पाई। तो ये 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो बी का वैल्यू क्या आएगा, ये आ जाएगा यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है, तो ये फुल मैग्नेटिक फील्ड आएगा सर्कुलर के लिए। चलो ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। तो देखो न्यूमेरिकल में 10.5 एक्सप्लेन करता हूँ जी, ध्यान से देखो। क्या बोलता है, वायर हैज 2 स्ट्रेट सेक्शन। ठीक है, 2 स्ट्रेट सेक्शन, ऐसा मान लीजिए स्ट्रेट है, इसका डायग्राम बना है इसने। अच्छा 2 स्ट्रेट सेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क लिखे हैं ना। देखो यहाँ पे बोला है 2 स्ट्रेट सेक्शन एंड 1 आर्क। तो ये 1 आर्क हो गया, ये आपका आर्क हो गया, ये स्ट्रेट 1 वायर, ये स्ट्रेट 2। समझा ना डायग्राम। Determine the direction magnitude of the magnetic field at the center of the semicircular of the 3 sections। तो इस सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। We apply the Biot-Savart law 1 and 3, ये वाला, इसको फर्स्ट सेक्शन, इसको सेकंड लिया, इसको थर्ड सेक्शन लिया। ठीक है, तो 1 and 3 द एंगल बिटवीन करंट लेंथ आइडियल एंड आर इज 180। ठीक है, एंड 0। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहां से स्टार्ट किया 0 एंगल से, फिर यहाँ पे गया, बराबर ना, नीचे आएंगे तो कितना होगा, बराबर। तो फर्स्ट एंगल कितना आया 0, सेकंड एंगल कितना आया, मतलब एंगल 1 और ये एंगल 3। तो एंगल 1 है 0, दूसरा कितना है 180। 0 से स्टार्ट किया, फिर पूरा पहले गया पीक पे तो 90 डिग्री, फिर आया तो 180 पे ना। साइन का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे ही तो बनता है ना जी, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये होता है 180 डिग्री, बराबर ना। तो ये देखो दोनों स्ट्रेट एंगल, इसका एंगल आ गया 0 डिग्री, इसका एंगल आ गया 180 डिग्री। अभी इसका बताना, यहाँ क्लियर है। तो पहले इसका कैलकुलेट कर लो। तो dB इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, बायोट-सावर्ट लॉ, यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन 180 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो साइन 180 कितना होता है, साइन 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो 1 और 3 आर्क वाले का पार्ट का वैल्यू क्या हो गया जी, 0। समझा गया, क्यों हुआ, क्योंकि एंगल 0 है। समझा बिल्कुल। और दूसरा वाला पार्ट, तो ये मैं लिख दिया हूं थर्ड इक्वेशन का, ये सेम होगा dB इज इक्वल टू यू नॉट आई dl साइन 0 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तो साइन 0 भी 0, तो ये पूरा 0 और ये पूरा 0। यहाँ तक क्लियर ना। अभी देखो सेकंड का, तो सेकंड का क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर है, लेंथ के ये परपेंडिकुलर एंगल है ना इसका। तो साइन 91 मैक्सिमम डिग्री देगा ये। तो dB इज इक्वल टू यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये साइन 90 कितना होता है 1। तो ये पूरा क्या मिला, dB इज इक्वल टू यू नॉट आई dl डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 कितना होता है जी 1। तो ये वैल्यू जो सेकंड का है, ये सेकंड है ना, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। तो अभी इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो dB इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, यू नॉट आई dl डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करो। इंटीग्रेट कब करते हैं, जब मुझे टोटल वैल्यू चाहिए तब, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये dB मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, समझा। तो स्मॉल चेंज इन लेंथ है ये, स्मॉल चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। ठीक है, क्या क्लियर है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन यू नॉट आई dl डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर ना। तो देखो, तो सिंपल है, देखो इसका लेंथ कितना है dl। अगर ये सर्कल होता है पूरा, तो इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r होता है। हाफ सेमी सर्कल का लेंथ कितना होगा जी, सेमी सर्कल का
2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, पाई आर आएगा। दिस का ध्यान दें। तो इसके जगह पे क्या लिखूंगा, इसके जगह पे क्या लिखूंगा, पाई आर लिखूंगा ना, तो वैल्यू आ जाएगा। तो ये v इज इक्वल टू क्या है, ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट बाहर ले लो, ये कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, क्या मिला जी, u नॉट i बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट जो सर्कल में डाला उसको बाहर ले लो, इंटीग्रेशन dl, ये 0 से कहां तक जा रहा है, पाई आर तक। देखो यहाँ पाई आर है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा डिस्टेंस कवर किया, तो लास्ट वाला पॉइंट क्या मिला, पाई आर। डीएल के जगह पे पाई आर डालूंगा, स्टार्टिंग 0, इसको बोलते हैं इनिशियल लिमिट या लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो ये b इज इक्वल टू क्या मिला, u नोट अपॉन u नोट i डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या आया, पाई r। तो कैंसिल कर लो भी, पाई से पाई, एक r से एक r कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या मिला, u नोट i डिवाइड बाय 4 r, ये आंसर है। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, यही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैग्नेट एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप, इन अ सर्कुलर लूप, ठीक है। तो देखो एक्सिस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, पॉज करो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप। ऐसे करंट फ्लो हो रहा है सर्कुलर वायर में, ठीक है ना रौनक, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो मैं भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा देता हूँ। तो बोलता है कि इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसको। सेंटर से एक पॉइंट लेना है, फिर यहाँ से एक पास करना है डायमीटर, ये आपका O पॉइंट है, ठीक है ना, ये आपका एक्स एक्सिस ले लो, ठीक है, यहाँ पे लेंथ ले लो, स्मॉल लेंथ dl, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, और ये जो लाइन दिया है एक्सियल पॉइंट पे आपका z है, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दो, इसको हम लोग r डिस्टेंस लेंगे। तो ऊपर में ऐसे पार्क करो, ये एंगल थीटा बना रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड dB है, ठीक है, और ये dB परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट P पे, और ऑन z एक्सिस dB z मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं सब पॉइंट लिख दिया हूँ। तो इसमें हम लोग बायोट सावर्ट लॉ लगाएंगे, बाय यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ क्या है जी, ये बोलता है dB इज इक्वल टू u नोट अपॉन 4 पाई, ऊपर में I, मॉड में क्या लेता है dl क्रॉस r, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसलिए, डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है बायोट सावर्ट लॉ का, बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो है ना रेडियस, ये r है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, ये r है, ये z है, ये स्मॉल r है। तो अभी ध्यान से देखना, राइट हैंड क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर ट्रायंगल में, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में, ये डिस्टेंस है आपका कितना r, ये आपका z, ये स्मॉल r, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो r इक्वल टू क्या मिलता है, z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बराबर ना। देखो ये 90 डिग्री आपस में, तो इसको मैं 90 ले लिया हूँ, ये P पॉइंट है, ये O पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दिया है, नहीं दिया तो ले लो कुछ, M ले लो, तो ये M है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री। तो रिलेशन निकाल दिया, उसका यूज करूंगा मैं, मिटा देता हूँ पूरा राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, तो अभी देखो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को। ये r का वैल्यू ना, जो स्मॉल r, ये यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे डाल देना है, ठीक है ना।
तो स्मॉल आर का तो डाल दिया, आर क्यूब का क्या डालोगे, क्यूब करेंगे ना, तो ये क्यूबिंग बोथ साइड करोगे तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर अंडर रूट में 3 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 होगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू इधर डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले और मॉडिफाई कर लेता हूँ, डी बी इज इक्वल टू यू नोट आई बाई 4 पाई, यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल इंटू आर हो जाएगा, और साइन 90 है ना तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 90 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, तो एक आर से आर कैंसिल कर लेना, तो ये स्क्वायर बचेगा यू नोट आई डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी ये आर स्क्वायर का वैल्यू डाल दो, तो डी बी इज इक्वल टू यू नोट आई डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई अंडर रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड देगा। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो अभी अगर मैं cos थीटा फाइंड करूं, ठीक है ना, एंगल कौन सा लेना है, थीटा, ये आपका थीटा है, ये आपका आर है, ये जेड है, स्मॉल आर है, तो यहां से cos थीटा क्या आएगा जी, बताओ। cos थीटा क्या आएगा, बेस हो गया ये, और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है आर, हाइपोटेनस क्या स्मॉल आर, तो ये आपका आ गया cos थीटा का वैल्यू। तो ये स्मॉल आर को भी रिप्लेस करना है तो कर दो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये आपका cos थीटा आ जाएगा, बराबर है ना। तो ये वैल्यू यहाँ डाल दो, तो क्या मिलेगा बताओ। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं जेड एक्सिस में, तो उसको लिखता हूँ, पहले यहाँ तक लिखो, वैल्यू डाल देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन ये इस लाइन पे आ जाएगा ऑन जेड एक्सिस। ठीक है, तो बी जेड इज इक्वल टू क्या मिला जी, इंटीग्रेशन डी बी जेड, ये क्या आएगा यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटीग्रेशन डी एल अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस दे देगा, तो ये आ जाएगा यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो अंदर में इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, अभी डीएल के जगह पे आर आ जाएगा ना, तो आर इंटू डी एल डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ये कहाँ से आया, cos थीटा का वैल्यू डाल दिया, उधर cos थीटा का वैल्यू आया था ना, क्या आया था cos थीटा का वैल्यू, कैपिटल आर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर डाल देते हो, ये cos थीटा, तभी ये पावर 1 है ना, और वो पावर उसका 2 है, तो अंडर रूट में स्क्वायर में आ गया। ठीक है, ये अंडर रूट में, तो ये आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1/2 है ना, समझा क्या रौनक। देखो पावर ऐड करेंगे 1 और ये 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2 ना, इसलिए मैं यहाँ 3/2 लिखा, समझा ना, और ये आर मल्टीप्लाई हो गया, ये cos थीटा का वैल्यू डाल दिया। तो अभी अपने को इसको इंटीग्रेट करना जी, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस क्या आएगा, यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन आर डी एल डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है, तो डीएल का वैल्यू कितना है 2 पाई आर है ना, पूरा सरकमफेरेंस का निकालेंगे तो टोटल लेंथ कितना है वायर का, ये आपका 2 पाई आर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर आएगा, तो ये डीएल के जगह पे 2 पाई आर डालो, सॉल्व कर लो, ये आ गया आंसर। बी जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी, यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई। ठीक है, ये आई इंटू आर ऑलरेडी है, देखो आई इंटू आर, तो एक ही बार लिखो, 2 बार हो गया ना, आई इंटू आर, टोटल लेंथ कितना आएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या है जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है,
पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक 2 कैंसिल कर लो, तो बी जेड इज इक्वल टू यू नॉट आई इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये आर इंटू आर मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 हो गया मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, ये लिख लो, फॉर्मूला डिराइव कर दिया, पॉज करो। चलो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ करंट लूप। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस ही लिखो, फील्ड मैग्नेटिक लाइंस फॉर अ करंट लूप। ठीक है, ये सर्कुलर लूप है, इसमें से करंट जा रहा है आई, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, एक ऐसा एक ऐसा। ठीक है, फिर एक लूप बना दिया ऐसा, इसमें से भी करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा जी, एक मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर होगा अपवर्ड, और एक ऐसे लाई करेगा, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं ना। ठीक है, तो फॉर्मूला तो पता ही है एक्सिस का, डायरेक्ट डिराइव कर दिया, मैं लिख लो, ये क्या हो जाएगा यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस आएगा। तो एट द सेंटर क्या आएगा जी, बी ओ इज यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू 0 डाल देना, आंसर आ जाता है। तो इसको मॉडिफाई करके बताता हूँ, b0, तो ये हो जाएगा यू नॉट आई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जेड का वैल्यू क्या डालना है अपने को 0, तो ये 2 टाइम्स 0 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो बी नोट इक्वल टू यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 इंटू ये आर का पावर 3 बचेगा, तो इसमें से 2 आर चला जाएगा, तो क्या बचा बी इक्वल टू यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हो गया। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन है तो कैपिटल इन क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, तो बी नोट इज इक्वल टू यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2r आएगा। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का या सर्कुलर लूप मैग्नेटिक